ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं अव्यक्त वतन से आए उन विशेष भोग संदेशों का, जिनमें बाप दादा ने हम बच्चों को संपूर्ण संपन्न बनाने के लिए अंतिम समय में जो विघ्न व परिस्थिति आना है उन पर विजय प्राप्त करने के लिए अनेक सहज युक्तियां बताई हैं, अनेक इशारे दिए हैं। अब तक हमने ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद जो 13 दिन के विशेष भोग संदेश आए, उनमें से 5 विशेष संदेशों का मनन किया था। आज छठे दिन के विशेष भोग संदेश का मनन करेंगे। भोग संदेश में दादी जी कहती हैं, आज जब मैं इस देह और देह के देश से परे अपने को सूक्ष्म वतन, जिसको ब्रह्मापुरी कहते हैं, वहां गई तो परमात्मा बाप ने एक दृश्य दिखाया। बहुत बड़ी एक भीड़ देखी, फिर देखा जैसे कोई टिकट बांट रहा है और हर एक कोशिश कर रहा है कि हमें भी टिकट मिले। लेकिन थोड़े समय में देखा कि कोई कोई को टिकट मिली और कोई कोई टिकट से वंचित रह गए। जिनको टिकट मिली वह दिल ही दिल में हर्षा रहे, और जिन्हें नहीं मिली वह एक दो को देखते रहे। वह टिकट कहां की थी? उस पर एक दूसरा दृश्य देखा। एक बड़ा सुंदर दरवाजा था जो अचानक खुला। जिन्हों के पास टिकट थी वह तो दरवाजे के अंदर चले गए, और जिनके पास टिकट नहीं थी वह बड़े ही पश्चाताप से देख रहे थे। उस गेट पर लिखा हुआ था स्वर्ग का द्वार। बाबा ने रहस्य सुनाया कि परमात्मा बाप सभी बच्चों द्वारा सतयुगी नई सृष्टि स्वर्ग में चलने की टिकट दिला रहे हैं, परंतु कई बच्चे सोच रहे हैं कि अब नहीं, बाद में ले लेंगे। लेकिन ऐसे ना हो कि यह टिकट मिलना बंद हो जाए और स्वर्ग में जाने से वंचित हो जाएं। बाबा ने कहा, कई आत्माएं सुनती हैं, सोचती हैं कि यह कार्य क्या चल रहा है। बाप दादा बच्चों के प्रति यही शिक्षा दे रहे हैं कि यह जो समय आने वाला है, आप जो अब सोच रहे हो, सोचते सोचते अपने भाग्य को गवा ना दो। यह दृश्य दिखाया। फिर दूसरी सीन देखी कि नदी बह रही थी। उस नदी में दूर दूर से कई लोग आकर स्नान कर रहे थे। कई फिर वहां ही नजदीक में थे, लेकिन नहा नहीं रहे थे, बल्कि उनसे कई पूछ रहे थे कि नदी कहां है, हम जाकर स्नान करें। लेकिन जो नजदीक रहने वाले थे उनको नदी में स्नान करने का महत्व नहीं था, और जो प्यासे थे उनको भी उस प्यास का मूल्य कम कराते थे। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची, यह जो ज्ञान गंगा है, ज्ञान के नजदीक वाले आबू निवासी हैं। दूर दूर से आकर तो इसमें स्नान करते हैं, लेकिन यहां वाले इस महत्व को ना जान उसको टालते हैं। कहां ऐसे ना हो इस भूल में रह जाएं। इसलिए बाप दादा के सब बच्चे हैं, भल आज्ञाकारी बच्चे नहीं हैं। फिर भी बच्चे तो बाबा के प्रिय हैं। बच्चों को बाबा शिक्षा देते हैं कि यह अमूल्य समय जो ज्ञान गंगा में नहाने का मिल रहा है, वह कभी गवा ना देना। फिर थोड़े समय में देखा कि कईयों ने तो स्नान किया, कईयों ने जल को भरकर रखा, लेकिन कुछ समय के बाद नदी ने रास्ता पलट लिया, और जिन्होंने नहीं नहाया, ना भरकर रखा और औरों से एक एक बूंद मांग रहे,
तड़प रहे थे। बाबा ने कहा, यह समय अभी आने वाला है। फिर बाबा ने सभी बच्चों के प्रति एक महामंत्र की सौगात दी। बाबा बोले, एक तो मुझ परम पिता की याद में रहो और अपने जीवन को पवित्र योगी बनाओ। यही बाप दादा ने स्नेह के रिटर्न में महामंत्र की सौगात सभी को दी। अब 7वें दिन जो विशेष भोग लगा उसका मनन करेंगे। 6ठे दिन विशेष बाबा ने अटेंशन दिलाया। स्नेह के रिटर्न की सौगात, पवित्र और योगी बनो। 7वें दिन के विशेष भोग संदेश में बाबा ने अटेंशन दिलाया। कर्म भोग पर योग बल की जीत, एक अनोखा अनुभव। दादी कहती, आज जब वतन में गई तो जाते ही क्या देखा कि शिव बाबा और अपना ब्रह्मा बाबा दोनों आपस में बैठे थे और सामने जैसे एक छोटी पहाड़ी बनी हुई थी। वह क्या थी? देखा कि ढेर के ढेर पत्र थे। इतने पत्र थे जैसे कि पहाड़ी बन गई थी। जैसे ही हम पहुंची तो ब्रह्मा बाबा ने हमको देखा और कहा कि यीशु कहाँ है? इतने पत्र हो गए हैं। मैंने कहा, बाबा मैं आई हूं। बाबा ने कहा, यीशु बच्ची को भी साथ लाई हो ना? देखना, यीशु बच्ची मैं 2 मिनट में इतने सारे पत्र पूरे कर देता हूं। शिव बाबा तो साक्षी होकर मुस्कुरा रहे थे। इतने में देखा कि यीशु बहन भी वहां इमर्ज हो गई। यीशु का चेहरा बिल्कुल ही शांत था। बाबा ने कहा, बच्ची क्या सोच रही हो? आज तो पत्र का जवाब देना है। उसी समय जैसे साकार वतन का संस्कार पूर्ण रीति इमर्ज था। मम्मा खड़ी होकर देख रही थी। इतने में ही शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा, आप कहां हो? वतन में बैठे हो? फिर 1 सेकंड में ही रूप बदल गया। बाबा ने कुछ कहा नहीं, एकदम डेड साइलेंस हो गए। इतने में बाबा ने मुझे कहा, बच्ची यह पत्र खोलकर देखो। मैंने कहा, बाबा पत्र तो ढेर हैं। बाबा ने कहा, बच्ची इसमें तो 1 सेकंड लगेगा क्योंकि सभी में एक ही बात है। इसके बाद बाबा ने सुनाया कि सभी पत्रों में बच्चों के उलाहने ही हैं। अब देखना बाबा बच्चों को रेस्पॉन्ड करते हैं। देखना 1 सेकंड में मैं सभी का जवाब दे देता हूं। फिर बाबा ने सभी पत्रों का लाल अक्षरों में यहां माफिक पत्र लिखा। पत्र में क्या था? ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी नूरे रतन बच्चों प्रति समाचार यह है कि सभी बच्चों के उलाहने के पत्र सूक्ष्म वतन में आए। रेस्पॉन्ड में बाप दादा बच्चों को कह रहे हैं कि ड्रामा की भावी के बंधन में सर्व आत्माएं बंधी हुई हैं। सभी का पार्ट बजा रही हैं। सभी पार्ट बजा रही हैं। उसी ड्रामा के मीठे मीठे बंधन अनुसार आज अव्यक्त वतन में पार्ट बजा रहा हूं। सभी बच्चों को दिल व जान, सिक व प्रेम से अव्यक्त रूप से याद प्यार बहुत बहुत स्वीकार हो। जैसे बाप की स्थिति है वैसे बच्चों को भी स्थिति रखनी है। यह है बाप दादा का पत्र। फिर बाबा को हमने भोग स्वीकार कराया। बाबा बोले, बच्ची आज कुछ नए बच्चे भी आए हैं। पहले मैं उन्हों को खिलाता हूं। वतन में बाबा ने सभी बच्चों को इमर्ज कर अपने हस्तों से जल्दी जल्दी एक एक को दृष्टि भी दे रहे थे। हाथों से गिट्टी भी खिला रहे थे। लेकिन एक एक को 1 सेकंड भी जो दृष्टि दे रहे थे उस दृष्टि में बहुत कुछ भरा हुआ था। उसके बाद फिर तीसरा दृश्य हमने देखा।
मैंने बाबा को कहा कि सभी ने एक प्रश्न पूछने के लिए कहा है। बाबा ने कहा जो भी प्रश्न है वह पूछ सकते हो। बाबा तो एक अक्षर में जवाब दे देगा। प्रश्न किया दादी ने। सभी पूछते हैं कि पिछाड़ी के समय आपने कुछ बोला नहीं। बाहर की सीन तो हम सभी ने सुनी है, लेकिन अंदर क्या था यह अनुभव भी सुनना चाहते हैं। बाबा बोले, हाँ बच्ची, क्यों नहीं, अपना अनुभव सुनाएंगे। अच्छा लो सुन लो। बच्ची, खेल तो सिर्फ 10-15 मिनट का ही था। उस थोड़े से समय में ही अनेक खेल रचे। उसमें भिन्न भिन्न अनुभव हुए। पहला अनुभव तो यह था कि पहले जोर से युद्ध चल रही थी। किसकी? योग बल और कर्म भोग की। कर्म भोग भी फुल फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा था और योग बल भी फुल फोर्स में ही था। ऐसे अनुभव हो रहा था कि जो भी शरीर के हिसाब किताब रहे हुए थे वह फट से योग अग्नि में भस्म हो रहे थे और मैं साक्षी होकर देख रहा था, जैसे अखाड़े में बैठ मल्ल युद्ध देखते हैं। उसके बाद बाबा बोले कि कुछ समय बाद कर्म भोग अर्थात दर्द तो बिल्कुल निर्बल हो गया, बिल्कुल दर्द गुम हो गया। ऐसे ही अनुभव हो रहा था कि आखिरी में योग बल ने कर्म भोग पर जीत पा ली है। उस समय 3 बातें साथ साथ चल रही थी। वह कौन सी? एक तरफ तो बाबा से बातें कर रहा था कि बाबा आप हमें अपने पास बुला रहे हो। दूसरी तरफ यूं तो कोई खास बच्चों की स्मृति नहीं, लेकिन सभी बच्चों के स्नेह की याद शुद्ध मोह के रूप में थी और कोई भी संकल्प नहीं था। तीसरी तरफ यह भी अनुभव हो रहा था कि कैसे शरीर से आत्मा निकल रही है। कर्मातीत न्यारी अवस्था जो बाबा ने पहले मुरली भी चलाई कि कैसे भां भां होकर सन्नाटा हो जाता है, वैसे ही बिल्कुल डेड साइलेंस का अनुभव हो रहा था। और मैं देख रहा था कि कैसे एक एक अंग से आत्मा अपनी शक्तियां छोड़ती जा रही है। मृत्यु क्या चीज है वह अनुभव हो रहा था। यह है मेरा अनुभव। फिर हमने बाबा को कहा कि बाबा सभी बच्चे कहते हैं अगर हम सभी सामने होते तो बाबा को रोक लेते। बाबा ने कहा बच्ची रोक लेते तो यह ड्रामा कैसे होता। फिर हमने कहा बाबा यह सीन जैसे अब तो आर्टिफिशियल लग रही है, रियल ड्रामा नहीं लगता। बाबा ने कहा कि बच्ची यह स्नेह की मीठी तार जुटी होने के कारण तुमको अंत तक यह वंडर ही देखने में आएगा। और अब तक भी जो संबंध है भल साकार रथ गया है, लेकिन ब्रह्मा के रूप में अव्यक्त पार्ट बजा रहे हैं। बाबा ने कहा कि मैं कभी साकार वतन में चला जाता हूं। फिर शिव बाबा पूछते हैं कहाँ बैठे हो? यहां बैठे जैसे साकार वतन में यह मकान बन रहा है वहां तक जाता हूं। मैंने कहा बाबा कभी कभी लगता है कि जैसे बाबा चक्कर लगा रहे हैं। बाबा ने कहा मैं चक्कर लगाता हूं तो वह भासना तो बच्चों को आएगी ही। इस प्रकार बाबा से हमारी रूरियान हो रही थी। फिर बाबा ने एक दृश्य दिखाया, जैसे एक चक्र के अंदर बहुत चक्र दिखाई पड़ रहे थे। चक्र का ढंग ऐसे बनाया था कि उस चक्र से निकलने के 4-5 रास्ते दिखाई पड़े, परंतु निकल ना पाए। सिर्फ ब्रह्मा बाबा का यह दिखाया कि चक्र
में चलते चलते पॉइंट 0 पर खड़े हो गए, निकले नहीं। बाबा ने समझाया कि यह है ड्रामा का बंधन। ब्रह्मा भी ड्रामा के सर्कल से निकल नहीं सकते। ड्रामा के बंधन से कोई भी निकल नहीं सकते। उस 0 पॉइंट तक पहुंच गए, लेकिन फिर भी ड्रामा मीठा बंधन है। जिस मीठे बंधन को खेल के रूप में दिखाया, फिर मिश्री बादामी खिलाई, छुट्टी दी, बोला जाओ बच्ची, टाइम हो गया है। ऐसे ही विशेष 8वें दिन भोग लगा। 8वें दिन बाबा ने अटेंशन दिलाया, संगठन ही सेफ्टी का साधन है। दादी जी कहती, आज जब मैं वतन में गई तो कोई भी नजर नहीं आ रहा था। दूर से कोई जैसे आवाज आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई खास कार्य हो रहा है। मैं पहले तो रुकी, लेकिन फिर आगे चलकर क्या देखा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और विश्व किशोर चारों ही आपस में बातचीत कर रहे थे और बहुत प्लेन उनके आगे रखे हुए थे, जिसमें कुछ निशान आदि दिखाई दे रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आया। मम्मा सभी बच्चों का हालचाल पूछ रही थी। मैंने कहा, मम्मा आपने बाबा को भी बुला लिया? मम्मा बोली, मम्मा भी नहीं चाहती कि बच्चों से माता पिता का साकारी साथ छूटे, लेकिन ड्रामा। फिर मैंने पूछा, बाबा यह प्लान आदि क्या है? बाबा बोले, बच्ची, जैसे मार्शल के पास सारे नक्शे रहते हैं कि कहां कहां क्या क्या हो रहा है, आगे क्या होना है, वैसे यह भी स्थापना के कार्य की ही बातचीत चल रही थी, जो फिर सुनाएंगे। इसके बाद एक दृश्य दिखाया। 3 संगठन थे। पहला, लाल लाल चींटियां जो आपस में गेंद के माफिक इकट्ठी हो जा रही थी। दृश्य ऐसा था जो ब्रह्मा बाबा ने शुरू में देखा था। दूसरा संगठन मूल वतन में आत्माएं समा रूप में थी, और तीसरा संगठन हम ब्राह्मणों का था, जो सभी सर्किल रूप में बैठे थे और बीच में बाप दादा थे। वह ऐसे लग रहा था जैसे फूल के बगीचे में बुर होता है, और वह ऐसे लग रहा था जैसे फूल के बीच में बुर होता है और चारों ओर पत्ते होते हैं। इसका रहस्य बाबा ने बताया कि बच्ची, जब प्रत्यक्षता शुरू हुई तो भी संगठन में देखा, अंत में भी आत्माओं को संगठन रूप में ही रहना है, और अब मध्य में भी संगठन है। संगठन की शक्ति है तो कोई भी हिला नहीं सकता। देखो, बाप दादा ने कहां कहां से चुन चुनकर संगठन बनाया है। बच्चे भी जब संगठन में चलेंगे तो माया का वार नहीं होगा। जैसे गुलाब का फूल व कोई भी फूल होता है तो उनको योग्य स्थान पर रखेंगे, और अकेला पत्ता होगा तो हाथ से जल्दी मसल देंगे। बच्चों का भी संगठन रूपी गुलदस्ता होगा तो विजय प्राप्त करते रहेंगे, कोई वार नहीं कर सकेगा। ऐसे कहते बाबा ने कहा कि सभी बच्चों को कहना कि संगठन ही सेफ्टी का साधन है। अच्छा, अब अगले वीडियो में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद जो 13 दिन के भोग लगे, उसके 9वें दिन से विशेष भोग संदेशों का मनन करेंगे। अच्छा, ओम शांति।